तो हम पहले से ही साइन और कॉस के अवकलजों के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि x के सापेक्ष साइन x का अवकलज होता है कॉस x के बराबर। हम ये भी जानते हैं कि x के सापेक्ष कॉस x का अवकलज होता है माइनस साइन x के बराबर। तो इस वीडियो में हम दरअसल क्या करेंगे, हम इस वीडियो में दूसरे आधारभूत त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस क्रम में हम सबसे पहले tan x का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इसे हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं x के सापेक्ष साइन x बटे कॉस x का अवकलज। और चूंकि इसे दो अलग अलग फलनों के भागफल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, तो ऐसे में हम यहां पर भागफल नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो भागफल नियम क्या कहता है? भागफल नियम कहता है कि इसका मान बराबर होगा अंश में स्थित फलन के अवकलज यानी कॉस x गुणे हर में स्थित फलन यानी कॉस x माइनस अंश में स्थित फलन यानी साइन x गुणे हर में स्थित फलन का अवकलज यानी कॉस x का अवकलज यानी माइनस साइन x। और अगर माइनस साइन x का माइनस इधर लाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अब इस पूरे व्यंजक के बटे हो जाएगा हर में स्थित फलन का वर्ग यानी कॉस स्क्वायर x। पहले पद में कॉस x और कॉस x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर x, और ये दूसरा पद हो जाएगा साइन स्क्वायर x। और हम पाइथागोरस सर्वसमीकरण यानी पाइथागोरियन आइडेंटिटी से ये जानते हैं, जो कि इकाई वृत्त यानी यूनिट सर्किल की परिभाषा से भी निकाला जाता है, कि x के किसी भी मान के लिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का मान होता है 1 के बराबर। तो ये बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर x, और इसी को हम सेक स्क्वायर x के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब चलिए हम tan x के बिल्कुल विपरीत फलन की बात करते हैं, यानी cot x की बात। तो हमने लिख लिया x के सापेक्ष cot x का अवकलज बराबर इस तरफ हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, यानी x के सापेक्ष अवकलज किसका? cos x बटे sin x का। अब अगर हम यहां दोबारा भागफल नियम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंश में स्थित फलन का अवकलज यानी माइनस साइन x गुणे हर में स्थित फलन यानी साइन x माइनस अंश में स्थित फलन यानी cos x गुणे हर में स्थित फलन का अवकलज यानी cos x, और इन सब के बटे हो जाएगा हर में स्थित फलन का वर्ग यानी साइन स्क्वायर x। अब इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और यहां पर लगा देंगे माइनस का चिन्ह, और फिर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर x। और अगर यहां पर हम माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और पाइथागोरियन सर्वसमीकरण के कारण हमें पता है कि इसका मान होता है 1, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का मान 1 होता है। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर x, और इसे सरल करके हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर x के रूप में, और इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा।